Hello everybody, welcome back with another video. So I hope you like the series which I have been uploading, the solution of MPPS Assistant Professor English paper solution, detailed explanation, right? So part 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया है. ये part 3 है जिसमें हम बचे 50 क्वेश्चन देखेंगे, राइट? बचे 50 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का. Edison wrote 19 essays in The Spectator on one of the following works. Identify the title from the given option. That means जोसेफ एडिसन रिचर्ड स्टीले ने एक जो एसे का कलेक्शन लिखा था द स्पेक्टेटर. कब लिखा था? 1711 में, राइट? 1711 या 1771 ये कंफर्म करो आप, ठीक है? क्योंकि इसके पिछले वाली वीडियो में उसमें भी क्वेश्चन आया है और उसमें मैंने बताया है, राइट? सो इसमें टोटल ऐसे कितने लिखे हैं? 251 टोटल ऐसे लिखे हैं, ठीक है? इसमें से 19 ऐसे जो लिखा है एडिशन ने, 19 ऐसे वो किस वर्क पर लिखा गया है? कोमस पर, पैराडाइज लॉस्ट पर, पैराडाइज रिगेन्ड पर, सैमसन अगोनिस्ट पर. जैसा कि आपको पता है सभी चारों के चारों वर्क किसके हैं? जॉन मिल्टन के, ठीक है? जॉन मिल्टन किस एज से बिलोंग करता है? प्यूरिटन एज से, ठीक है? प्यूरिटन एज से. पैराडाइज लॉस्ट सबसे मास्टरपीस है. तो 19 एसेज जो लिखे गए हैं, पर्टिकुलर 19 एसेज लिखे गए हैं पैराडाइज लॉस्ट से ही पर ही लिखे गए हैं, ठीक है? कब आया था? 1667 पे को आया था. और पैराडाइज रिगेन्ड कब आया था? 1671. सैमसन एगोनिस्ट भी 1671 पे आया था, दोनों, है ना? कॉमस आया था इससे पहले 1634, ठीक है? 1634. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड नॉट ओ इट्स ओरिजिन टू रोमांटिसिज्म? दैट मींस ये जो सारे के सारे मूवमेंट्स हैं तो रोमांटिसिज्म पे को जो रिजेक्ट करते हैं वो कौन सा मूवमेंट है? नेचुरलिज्म, सिंबलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सैरेलिज्म. तो करेक्ट आंसर है नेचुरलिज्म. इसके साथ साथ अगर इसमें आ जाए रियलिज्म भी क्या करता है? इसे रिजेक्ट करता है, और या फिर इससे ओरिजिन नहीं है, मतलब इससे जन्मा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एसटी कॉलेज द राइम ऑफ एंसिएंट मैरिनर इज डिवाइडेड? अब जैसा कि आपको पता है एसटी कॉलेज कैसे रोमांटिक टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है? रोमांटिक पोएट है और इसने एक वर्क लिखा द राइम ऑफ एंसिएंट मैरिनर, ठीक है? कब आया था? 1798 में. अच्छा, 1798 में आया था. कहां आया था? तो लिरिकल बैलेट करके एक मतलब कलेक्शन पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेट, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज की कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो इसमें ये फर्स्ट पोएम आई थी, क्या? राइम ऑफ एंसिएंट मैरिनर, ठीक है? लिरिकल बैलेट में टोटल 23 पोएम्स है जिसमें कि 19 प्लस 4 का कॉम्बिनेशन है. दैट इज 4 है एसटी कॉलेज की और 19 है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की. हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है राइम ऑफ एंसिएंट मैरिनर. तो ये डिवाइडेड 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर लाइज हुज नेम वाज रिटन इन वाटर, दीज वर्ड्स आर कार्व्ड ऑन. अच्छा, हियर लाइज ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन है तो किसके टॉम में लिखी गई है? किसके कब्र में लिखी गई है? पीवी सेली के, एसटी कॉलेज की, विलियम वर्ड्सवर्थ के, जॉन कीट्स की. अच्छा, आप गलती कर दो कि वाटर का देख करके, क्योंकि राइम ऑफ एंसिएंट मैरिनर में एक लाइन आती है वाटर एवरीवेयर, तो ऐसे करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसटी कॉलेज है, लेकिन करेक्ट में आंसर क्या है हमारा? जॉन कीट्स की टॉम में ये लाइन लिखी गई है, हियर लाइज हुज नेम वाज रिटन वाटर. नेक्स्ट देखिए, द टर्म एनाग्नोसिस इज यूज्ड बाय अरिस्टोटल मींस. इसका मतलब क्या है एनाग्नोसिस का? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले पार्ट 2 में मैंने उसी में मेंशन किया है, पार्ट 2 में लिखा गया है, ठीक है? तो इसमें मैंने चारों, दैट मींस एनाग्नोसिस का मतलब भी बताया है, और इसमें चारों जो दिए हुए ना किसी न किसी लिटरेरी टर्म का डेफिनेशन है कि मीनिंग दिया हुआ है. तो इसमें चारों चीजें मैंने बताई है. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एनाग्नोसिस का मतलब क्या होता है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अरिस्टोटल की पोएटिक्स वर्क में से जो इन्होंने ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है. उसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, विच कैरेक्टर इन टॉम जोन्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वार्म हार्टेड, हॉट टेम्पर्ड, फॉक्स हंटिंग, टोरी कंट्री जेंटलमैन? दैट मींस टॉम जोन्स, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स आपने देखा होगा, ये वर्क आपने पढ़ा होगा, ठीक है? एक नॉवेल है. तो इसमें ये जो इतने सारे कैरेक्टर, इतने सारे गुण हैं, इतने सारे स्किल्स हैं, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं इस वर्क के, इनमें से कौन से कैरेक्टर के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट मींस ये वार्म हार्टेड भी है, हॉट टेम्पर्ड है, फॉक्स हंटिंग है, टोरी ग्रुप से बिलोंग करता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर वेस्टर्न, क्योंकि सब यहां से आप यकीन कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं. फॉक्स हंटिंग दैट मींस चतुर वाला, हॉट टेम्पर्ड मतलब बहुत गुस्सैल, तो कौन था? टोरी ग्रुप से बिलोंग करता था, स्क्वायर वेस्टर्न. नेक्स्ट देखिए, हु इज सॉक इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप?
अच्छा, द रेप ऑफ द लॉक आपको पता है अलेक्जेंडर पोप की एक मोक हीरोइक पोएम है। मोक हीरोइक याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कैसी पोएम, मोक हीरोइक पोएम, ठीक है। कब लिखी गई थी? 1712 में, 1712 में लिखी गई थी। इसके साथ साथ ये फर्स्ट वॉल्यूम में आया था। जब 1712 में आया था तो ये कितने वॉल्यूम में था, कितने कैंटोस थे? 2 कैंटोस थे। फिर इसके बाद 1714 में आया था तो इसमें 2 कैंटोस थे और 5 कैंटोस थे। हाँ, तो इसमें जो कैरेक्टर सॉक कैरेक्टर है इस पोएम में, तो वो कौन है? बेलिंडा का दोस्त है, बेलिंडा का घर का नाम है, बेलिंडा के लैब डॉग का नाम है, पॉप की म्यूज का नाम है। तो करेक्ट एक्चुअल में क्या है? बेलिंडा के डॉग का नाम रहता है सॉक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, अच्छे से पढ़ लेना इसे। इसके साथ साथ इसमें और ऐड कर सकते हैं 1717 में क्लैरिसा एक कैरेक्टर है, उसी में क्लैरिसा की स्पीच जोड़ी गई है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन बनियंस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, जॉन बनियन की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के इनमें से कौन सी है? सारे के सारे वर्क जॉन बनियन के हैं, इसमें से स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या है? हाँ, तो देखिए ऑप्शन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो क्या है, ये तो आपको पता है, ये क्रिश्चियन एलिगरी है। क्रिश्चियन एलिगरी, ये याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेट का क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कौन सी एलिगरी है? ड्रीम एलिगरी है, क्रिश्चियन एलिगरी है, और 2-4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन एलिगरी। अच्छा, आया कब था ये? याद रखना 1678 में, ये फर्स्ट वॉल्यूम में 1678 में आया था, और 84 में आया था, 1684 में सेकंड वॉल्यूम आया था इसका, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी की पूछ रहा ना, तो ये है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर, ठीक है, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर। और ये तो ड्रीम क्रिश्चियन एलिगरी है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? ये वाली। अच्छा, द होली सिटी क्या है? द होली सिटी है ये स्पिरिचुअल ट्रीटाइज है, स्पिरिचुअल ट्रीटाइज आया कब था? 1665 में, ठीक है। द होली वॉर 1682 में आया था, 1682 में, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, और बहुत इंपॉर्टेंट तो है ये। इसका पूरा नाम क्या है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ड टू दैट वर्ड विच इज टू कम, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी आधा उसी तरीके का मिल रहा है, ठीक है, ये भी कुछ मिलता जुलता लगता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये है, इसकी जानकारी पिछले स्लाइड में बताया। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज रॉबर्ट बर्टन्स एलिमेंट फ्रॉम विच ही सफर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ? दैट मीन्स रॉबर्ट बर्टन कौन सी बीमारी सफर कर रहा था? तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लिवर इंफेक्शन, हाइपोकॉन्ड्रिया और हार्ट डिसीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रिया। ये डिप्रेशन, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, इससे सफर कर रहा था। अच्छा, यहाँ ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, कौन सा लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा कौन सा पोएट या राइटर था जो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा था? कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हिंट देता हूं, ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करता था। नेक्स्ट देखिए, आई थॉट ऑफ लंडन स्प्रेड आउट इन द सन, इट्स कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पैक्ड लाइक स्क्वायर ऑफ व्हीट, देयर वी वर एम्ड, हु रोट द अबव लाइन? ये किसकी पोएम की लाइन से? तो ये जो लाइन से, ये द विट्सन वेडिंग एक पोएम है, द विट्सन वेडिंग। ये किसकी है? फिलिप लार्किन की पोएम है, ठीक है। इस पोएम से लाइन ली गई है। अच्छा, ये पब्लिश कब हुआ था? 1964 में। ये कैसा है? अबाउट ट्रेन जर्नी। क्या करता है जो इसमें जो राइटर है, ये जो पोएट है, खुद ये ट्रेन जर्नी में जाता है, उसी के बारे में बताता है, विट्सन वेडिंग, और वहां देखता है बहुत सारे वेडिंग्स देखता है, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट देखिए, इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल मिसेस डॉलोवे द इंडिविजुअल साइकी ऑफ कैरेक्टर इज इन्वॉल्व विथ। तो वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवेल है मिसेस डॉलोवे, इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में पार्ट 2 में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसमें मैंने बताया है मिसेस डॉलोवे कैसा वर्क है, क्या चीज है। तो इसमें जो ये कैरेक्टर है, ये किस टाइप का कैरेक्टर है? सोशल सोसाइटी से इन्वॉल्व है, नेचर से इन्वॉल्व है, गॉड से, एनिमल से, किससे? करेक्ट आंसर हमारा देखा नेचर से, ठीक है, नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बरियल ऑफ डेथ ऑफ टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड डील्स विद द थीम ऑफ। दैट मींस टी.एस. एलियट का जो वर्क है द वेस्टलैंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी पोएम है, ठीक है। तो द वेस्टलैंड का जो पार्ट है, द बरियल ऑफ द डेथ, ठीक है, डील्स विद द थीम ऑफ, ये किससे डील करता है? अट्रैक्टिवनेस ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लाइफ, अट्रैक्टिवनेस ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिवनेस ऑफ डेथ, ठीक है। इसके साथ आप क्या देख सकते हैं, द वेस्टलैंड जो है, इसमें पार्ट है, कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। एक पहला पार्ट लिखा है द बरियल ऑफ द डेथ, सेकंड पार्ट है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है अ फायर सरमन,
अ फायर सरमन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चौथा पार्ट है डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर। और नेक्स्ट है व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ था, पब्लिश कब हुआ था। वर्जीनिया वुल्फ्स मॉडर्निस्ट नॉवेल मिसेस डोनोवे रेजेस द इशू ऑफ, ये जो अब देखो इस एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, इसमें जो मिसेस डोनोवे जो है ना, ये वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिले। देखो इसी स्लाइड 2 क्वेश्चन मिल गए, इसके साथ साथ पिछली वीडियोज है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्जीनिया वुल्फ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो इसमें क्या करता है मिसेस डोनोवे रेजेस द इशू ऑफ, कौन सा इशू रेज करती है, सोशल अप्रूवल का, राइट्स का, लव एंड लोनलीनेस का और ट्रस्ट का। तो करेक्ट आंसर है लव और लोनलीनेस ना, लोनलीनेस का, क्योंकि ये अकेले तो रहती है। नेक्स्ट देखो जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन डील्स विद द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऑफ। अच्छा, जेम्स जॉयस कैसा पोएट है, आपको पता आयरिश पोएट है, तो आयरलैंड का होगा ऑब्वियसली। और ये वर्क जो लिखा पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये उन्हीं का वर्क है। पब्लिश कब हुआ था, डिबट नॉवल है, 1916 में आया था, 1916 में डिब्यूट नॉवल है, डिब्यूट मतलब पहली नॉवल है। और ये इसमें कैरेक्टर है जो मेजर कैरेक्टर है, मतलब प्रोटैगनिस्ट स्टीफन डिडॉलस, स्टीफन डिडॉलस, इसी पर कहानी पूरी घूमती है। Who among the following women is not mentioned by the विवेकानंद as the idea of womanhood in the essay titled Our Motherland। अच्छा, विवेकानंद का जो essay है Our Motherland, इनमें कुछ वुमेन का नेम उनने मेंशन किया है, जो किसका प्रतीक है, वुमेनहुड का। तो इनमें से कौन सा ऐसा नेम है जिसे मेंशन नहीं किया है, तो सीता को किया है, सावित्री को किया है, दमयंती को किया है, कुंती को नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोज गैल्वेनिक शॉक ऑफ रिफॉर्मेटरी जील वर नेसेसरी टू राउज द स्लीपिंग लेवियाथन, हु वाज लेवियाथन, लेवियाथन कौन था। तो ये एक माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है, लेवियाथन कौन था, लेवियाथन कौन था, अ सी मॉन्स्टर, अ सी गॉड, अ सी फिश, अ सी फ्रॉग। करेक्ट आंसर है सी मॉन्स्टर था लेवियाथन। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णमूर्तिज एसे व्हाट आर वी सीकिंग। अगर आप ये एसे पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिस्कवरी पर बहुत अच्छा एसे है। तो इसमें से नॉट रिलेटेड टू, तो द थॉट इज मूवमेंट ऑफ पास्ट एंड इज मिजरेबल, ये तो है। द मिजरेबल कैन नेवर फाइंड द इमिजरेबल, ये भी है। वी हैव टू सी इफ देयर इज इंटेलिजेंस इन अस, ये भी लग रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द मीन्स ऑफ मटेरियल वेल्थ फॉर ईच वन ऑफ अस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट रिलेटेड, ये वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ जे कृष्णमूर्ति इज नॉट करेक्ट, इनके अकॉर्डिंग करेक्ट कौन नहीं है, ये और ये तो बिलोंग करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। और इसके साथ साथ रीजन हैज नॉट सॉल्व और ह्यूमन प्रॉब्लम्स, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द सेज हु कर्सेज शकुंतला फॉर बीइंग हेडलेस टू हिज कॉल, दैट मींस ऐसा कौन सा सेज है जो शकुंतला को कर्ज करता है, विश्वामित्र था, आरती, मतंग या दुर्वासा। करेक्ट आंसर है दुर्वासा, ये महाभारत कॉल से बिलोंग करती है स्टोरी। What was the name of John Donne's own funeral sermon preached in 1631? तो जॉन डन ने एक फ्यूनरल सरमन लिखा था जो कि खुद का फ्यूनरल सरमन माना जाता है। ऐसा कौन सा वर्क है, मतलब वर्क लिखा था जो खुद का फ्यूनरल सरमन माना जाता था, जो कि पोस्टमसली 1631 में पब्लिश हुआ था। वो कौन सा, डेथ ड्यूल। नेक्स्ट देखिए इन विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स डिड जॉन डन्स पोएम द गुड मोर पब्लिश। आपको पता है द गुड मोर जॉन डन ने लिखी है, तो कौन से पोएम के कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। द होली सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज एसे इन डिवाइनिटी कलेक्टेड पोएम्स। तो करेक्ट आंसर है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ एंड्रयू मार्वेल्स द मोस्ट कंटेम्पियस वर्क। अच्छा, एंड्रयू मार्वेल का सबसे मोस्ट कंटेम्पियस वर्क कौन सा है। अफेयर्स ऑफ द स्टेट, होरेशियन ओड टू क्रॉमवेल, ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी एंड आर्बिट्ररी गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, निम्फ रिग्रेटिंग टू लॉस ऑफ फाउना। करेक्ट आंसर है ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी, ये गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच प्ले ऑफ ड्राइडन एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज प्ले राइट। अच्छा, ड्राइडन का जो प्ले है, ये सभी प्ले हैं, इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जिसने ऐसा रोल किया, इतना पॉपुलर हो गया कि इससे ये पता चल गया कि ड्राइडन कौन है। ड्राइडन को एज अ प्ले राइट जाना लगा। राइवल ऑफ लेडीज, इंडियन एम्परर या वाइल्ड गैलेंट या फिर ऑल ऑफ द। करेक्ट आंसर है द इंडियन एम्परर, ठीक है, द इंडियन एम्परर, जो कि कब आया था 1665 में। ये एक हीरोइक ड्रामा है, ठीक है, हीरोइक ड्रामा। नेक्स्ट देखिए
व्हेन वाज एब्सैलम एंड अकिटोफेल पब्लिश्ड? एब्सैलम ने अकिटोफेल कब पब्लिश हुआ था? बहुत इजी है, 1681 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है, सटारिकल पोएम है ये, और हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की पूछा जाता है, हीरोइक कपलेट में लिखी, किस में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। अच्छा, ये एक बिब्लिकल टेल है, कैरेक्टर पता होगा किंग डेविड और एब्सैलम, है ना, जो कि किससे बिलोंग करती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन किसका? किंग चार्ल्स का, ये वाली किंग चार्ल्स की रियल स्टोरी इंग्लैंड की। ठीक है, इसमें पॉपिस प्लॉट का भी पॉपिस प्लॉट भी देखने को मिलता है। पॉपिस प्लॉट जो कि कब आया था? 1678। अच्छा, 1670 में और क्या आया था? जॉन बनियन की पिलग्रिम्स बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर इज यूज्ड इन रिसर्च फॉर? कंप्यूटर रिसर्च के लिए, रिसर्च में कंप्यूटर का क्या यूज है? डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ये भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बिना कंप्यूटर के भी हो सकता है, फील्ड वर्क कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं, डेटा कलेक्शन भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा एनालिसिस के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज डिजायर्ड, वी यूज, क्या यूज करते हैं? कंटेंट एनालिसिस, क्वेश्चन आयर, रिव्यू क्वेश्चन और एनकोडिंग। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन आयर। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल स्केल्स, ग्राफिक स्केल्स, परसेंटेजेस, रेटिंग, स्टैंडर्ड स्केल्स, द स्केल ऑफ cumulative points and forced choices skills are the type of rating skills. ठीक है, which kind of research refers to the application of scientific method to the description and analysis of past event? past event की बात आ गई, बिना आंख मूंद के लगा दो, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी हैव बीन गिवन बाय लॉन्जिनस इन द ट्रीटाइज ऑन द सबलाइम? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। ठीक है, तो लॉन्जिनस का जो वर्क है ऑन द सबलाइम, इसमें सब्लिमिटी के कितने सोर्सेज दिए हैं? सब्लिमिटी के सोर्सेज कितने दिए? 5। कौन कौन से? ग्राइंडर ऑफ थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इसके बाद ये 3 हो गए, चौथा हो गया नोबल डिक्शन, ठीक है, 5वां हो गया डिग्निफाइड कंपोजिशन। अच्छा, इनमें से ये 2 हैं जो ग्राइंडर ऑफ थॉट और स्ट्रॉन्ग इमोशन, बॉर्न क्वालिटी है, मतलब जन्म से ही रहती है, बॉर्न क्वालिटी जन्म से ही रहती है। ठीक है, और जो 3 है जो ये अचीव कर सकते हैं आफ्टर बर्थ। अच्छा, I.A. Richards प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी रिगार्डेड एज एन इंट्रोडक्शन टू। अच्छा, I.A. रिचर्ड का जो वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसको इंट्रोडक्शन देता है? तो ऑप्शन है लिटरेरी फॉर्मलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। ये दोनों तो किसी हालत में नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन बैठता स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म के फर्डिनेंड डी सॉसर है, तो ये किसको लिटरेरी इंट्रोड्यूस करता है? I.A. रिचर्ड, लिटरेरी फॉर्मलिज्म या फिर न्यू क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड इज फंडामेंटली कंसर्न्ड विद पोएट्रीज। अर्नोल्ड की जो पोएट्री है वो किससे कंसर्न करती है? हाई डेस्टिनी से। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉसर, अ लिंग्विस्टिक साइंस क्या है? अ लिंक बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड अ साउंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये एक वर्क है किसका? एलायंस वॉल्टर का। तो ये किसको एग्जामिन करता है? थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैसरविच को, असर्ट्स द पब्लिशिंग इंडस्ट्री इन वुमेन डोमिनेटेड, या फिर refers to phases of feminist literary criticism, या फिर states the gyno criticism in male dominant। करेक्ट आंसर है, ये क्या कहता है? थॉमस हार्डी के मेयर ऑफ कैसरविच थ्रू फेमिनिस्ट क्रिटिक से देखता है इसको एग्जामिन करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो एसे है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये कब आया था? 1978 में। नेक्स्ट देखिए, इमर्सन बिगिंस हिज एसे सेल्फ रिलायंस फ्रॉम। अच्छा, राल्फ वाल्डो इमर्सन जो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर है, तो इनका जो एसे है सेल्फ रिलायंस, ये कहां से बिगिन होता है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस, लास्ट 4 लाइन्स ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द ओपनिंग लाइन ऑफ हैप्पी वैली, या फिर एन एपिलॉग टू बेमोंट एंड फ्लेसर्स ऑनेस्ट मैन्स फॉर्च्यून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, एन एपिलॉग टू बेमोंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच मोटो डज थोरो हार्टली एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अच्छा, थोरो का ये जो एशे है सिविल डिसोबीडियंस, इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जिसको हार्टली एक्सेप्ट करता है? द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट, मैनेज his own star, cast the bantling on the rocks, power and speed, p hands and the speed। करेक्ट आंसर है, द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। ये स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द एसे। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम
When lilacs last in the dooryard bloomed, the poet mourns the death of. किसकी डेथ पे ये जो इस पोएम में वो क्या करता है, मौन करता है, दुख मनाता. एडोल्फ हिटलर, अब्राहम लिंकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन. नेक्स्ट देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हिंस दीज लाइन्स अपीयर्स इन. ये लाइन किस में अपीयर करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द रोड नॉट टेकन. अच्छा, ये कैसी पोएम है? नरेटिव पोएम है, 1915 में आई थी. ठीक है, किसकी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द लाइन्स डेथ इज एंड ऑफ लाइफ और व्हाई शुड लाइफ और लेबर बी. ये लाइन्स किस पोएम से ली गई है? इन मेमोरियम, यूलिसिस, द लेडीज अलॉट, द लोटस ईटर्स. ये सारी की सारी टेनिसन के पोएम से, टेनिसन की पोएम से विक्टोरियन टाइम पीरियड से बिलोंग करता था. तो ये जो लिखी गई है टेनिसन द लोटस ईटर से ली गई है, 1832 में आया था. ठीक है, और इसके साथ साथ इन मेमोरियम 1833 में अपने फ्रेंड 1833 में अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम की डेथ पे लिखा था. यूलिसिस कब आया था? 1842 में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम द लास्ट नाइट टुगेदर whom does the poet contrast to his failure with. द लास्ट नाइट टुगेदर में कौन किसे ये अपना फेलियर का रीजन बताता? सोल्जर, पोएट्स एंड प्ले राइट्स, स्टेटमैन, पॉलिटिशियन और मिनिस्टर्स. द स्टेट्समैन, सोल्जर, पोएट्स एंड स्कल्पचर्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट्समैन, सोल्जर्स, पोएट्स एंड स्कल्पचर्स. ये ठीक है. द लास्ट राइट टुगेदर कब आई थी? 1855 में. नेक्स्ट देखिए, द लाइन्स द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फियर अपॉन द स्टेट्स ऑन द फ्रेंड्स कॉस्ट द लाइट. तो ये किसकी लाइन से? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत अच्छी पोएम है ये डोबर बीच की. ये पढ़ना बहुत ही मजेदार पोएम है, मतलब एक लवली, एक रोमांटिक पोएम है ये. नेक्स्ट देखिए, डायलेक्ट इज ए सोशल वैरायटी विद इन. डायलेक्ट कैसी वैरायटी है? सोशल वैरायटी. सिंगल लैंग्वेज की, डबल लैंग्वेज की, मल्टीपल लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल लैंग्वेज. नेक्स्ट देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन माय डॉटर इज एन एंजल. हियर एंजल है, एंजल. तो इसमें इस वाले लाइन में, इस पूरे मतलब इस स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन. करेक्ट आंसर मेटाफर. माय डॉटर इज एंजल, माय डॉटर इज लाइक एंजल. ठीक है. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वेव. इज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वेरी वेव. तो कौन सा हो जाएगा? एलिटरेशन. नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेजेडी गिव्स राइज टू फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर. दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ. किसका एग्जाम्पल है? ट्रेजेडी गिव्स राइज टू फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर. अमरसिया का, कैथारसिस का, इमिटेशन का या फिर एनाग्नोसिस का. करेक्ट आंसर है कैथारसिस का. नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, टेंस वोवेल्स और रिलेटिवली लॉन्ग वोवेल्स आर कॉल्ड. कैसे वोवेल्स कहलाते हैं? लैक्स. ठीक है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो थोड़ी लंबा है लेकिन सारे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया. ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें.